व्यवस्था पर सवाल उठ रखे हैं और सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है। निष्पक्ष मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर ये सवाल उठाए जा रहे हैं। मामला पता चलने पर विश्वविद्यालय में हड़कंप मच गया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने जांच करने की बात कही है। हालांकि एनडीटीवी इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। अजमेर स्थित महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। एक वीडियो ने उत्तर पुस्तिकाओं की गोपनीयता और निष्पक्ष मूल्यांकन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस वीडियो में कथित तौर पर स्टूडेंट्स को ही अन्य छात्रों की कॉपियां जांचते हुए दिखाया गया है, जिससे विश्वविद्यालय की आंतरिक व्यवस्था पर संदेह गहराता नजर आ रहा है। मामले पर प्रतिक्रिया लेने एनडीटीवी की टीम जब एमडीएसयू पहुंची, लेकिन वहां पर कुलगुरु सुरेश कुमार अग्रवाल और परीक्षा नियंत्रक सुनील कुमार टेलर अपने कार्यालय में मौजूद ही नहीं थे। फोन पर संपर्क करने की कोशिश भी नाकाम रही। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पवन अटारिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। पवन, ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है, हालांकि एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन अगर ये वीडियो सत्य है तो उसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रखे हैं। जरा इस मामले को विस्तार से समझाइए और क्या इसको लेकर किसी की कोई जिम्मेदारी तय है? जी बिल्कुल, देखिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और जिम्मेदारी तय की बात जानने के लिए एनडीटीवी की टीम एमडीएस ऑफिस पहुंची है, एमडीएस यूनिवर्सिटी पहुंची है, जहां पर कुलगुरु के चैम्बर में हमने प्रयास किया तो कुलगुरु अपने चैम्बर में नहीं है, किसी मीटिंग में बिजी होने की बात कर रहे हैं। उन पर फोन से हमने इस विषय में जानकारी लेना चाहा तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। वहीं जो परीक्षा नियंत्रक है सुनील जी टेलर, उनसे भी संपर्क करने का प्रयास किया गया, वो भी अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं रहे और उनसे फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, उन्होंने वो भी रिसीव नहीं किया। तो ऐसे में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो एमडीएस प्रशासन है सवालों के घेरे में यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में लाखों स्टूडेंट होते हैं और लाखों की संख्या में कॉपी चेक होती है और हर एक परीक्षा नियंत्रक जो कॉपी चेक करता है उनको कई यानी अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पर पे किया जाता है। तो ऐसे में करोड़ों रुपया इस पूरी परीक्षा की जो आंसर शीट होती है उसको चेक करने में लगता है और ऐसे में आंसर शीट बच्चों के हाथ में आ जाना और बच्चे वहां पर वीडियो बनाकर वायरल कर देना, निश्चित तौर पर जो स्टूडेंट है उनके भविष्य और उनकी शिक्षा पर जो है सवाल खड़ा करते हैं। बिल्कुल पवन, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि यहाँ विषय पवन यहाँ पर सिर्फ विषय करोड़ों के बजट का या फिर जिनको कॉपियां चेक करनी है उनकी जिम्मेदारी का नहीं, यहाँ पर सवाल बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। उसके साथ खुलेआम इस तरह से खिलवाड़ हो रहा है। जी बिल्कुल महिपाल जी, किस तरीके से वीडियो आया और कितना गंभीर है, जैसा कि आपने पूरा उदाहरण के तौर पर एनालिसिस बताया, करोड़ों रुपया लगता है आंसर शीट चेक करने में, तो मुझे बताएं। ये वीडियो आज से 2 दिन पहले हमारे पास उपलब्ध हुआ था और हमने कुलपति को दिया था और कुलपति को वीडियो लेने में ही हमें आधा घंटा तक वहां पे धक्का मुक्की करनी पड़ी। हमने कुलपति जी को बोला ये वीडियो मैं हर किसी को नहीं दे सकता, सिर्फ कुलपति को ही दूंगा, वो जांच कराएं, क्योंकि कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति कुलपति जी द्वारा की जाती है। इसमें छाप स्पष्ट होता है। पूर्व में जब हम आंदोलन किए, ज्ञापन दिए, मैथमेटिक्स का विषय हो, बीएससी का विषय हो, बीए का हो, उसमें कॉपियां जब आरटीए से निकाली कॉपियां चेक नहीं थी, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, हमें गुमराह किया। अब आज हमारे पास प्रूफ भी मिला है कि यूनिवर्सिटी की कॉपियां कॉलेज के बच्चे चेक करते हैं और यहाँ के कुलपति कोऑर्डिनेटर मिलकर करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार करते हैं, कॉपियों के माध्यम से कमाते हैं। अगर नहीं कमाते हैं तो फिर कॉपियां में फर्जीवाड़ा के साथ रहा है, कॉपियां चेक क्यों नहीं हो रही सही, जब इतनी मतलब सामने आ गई, फिर भी यहाँ का प्रशासन के क्यों नहीं रखी है। प्रशासन आराम से एसयू में बैठा है और बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। क्वेश्चन उठता है विश्वविद्यालय के भ्रष्टाचार पे कि कॉपियों के माध्यम से भ्रष्टाचार होता है। इसका मतलब यह है कि गोल्ड मेडल जो दीक्षांत समारोह किया जाता है वो गोल्ड मेडल फर्जी लोगों को भी दिया जा सकता है, क्योंकि कॉपियां इनके हाथ में अपने रिश्तेदार के बच्चों को उनको गोल्ड मेडल दिला दे, इसकी भी जांच होनी चाहिए। हम कहते हैं कि गोल्ड मेडल जिन विद्यार्थियों को मिला उनकी कॉपियां की जांच होनी चाहिए। विश्वविद्यालय प्रशासन पिछले इतनी मतलब हालत पे जा रहा है कि यहाँ के कुलपति पवन, इनसे ये भी जानने की कोशिश करिए जो वीडियो कुलपति तक पहुंचाया गया, पवन जो वीडियो कुलपति तक पहुंचाया गया उसके बाद क्या उनकी ओर से आश्वासन मिला है, कार्रवाई होगी, ये वीडियो सच है नहीं है और उसको लेकर कोई स्पष्टीकरण है या नहीं?
बिल्कुल गोदारा जी, जो वीडियो है कुलपति जी के पास पहुंच चुका है, उसके बाद कोई बात उन्होंने कुछ कहा? वीडियो मैंने खुद उनको व्हाट्सएप दिया है, ऑफिस में जाके दिया है, बोला जांच करेंगे। जांच तो आगे पूर्व में नहीं की ना आपने। जब मैथमेटिक्स की 250 बच्चों की आपने 1 साल बर्बाद किया, रिवेलेशन का 600 रुपए ले लिए। कितना गंभीर है और करोड़ों रुपए किस तरीके से लगते हैं कॉपी चेक करने में? कॉपी चेक करने में, यूजी की कॉपी चेक करने में लगभग 20 से 22 रुपए दिया जाता है पर कॉपी, और पीजी की कॉपी का 30 रुपए दिया जाता है। जो कॉपी चेक करने के लिए सिर्फ ओनली प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी या नेट जीआरएफ के ही लोग कॉपी चेक करा ले जाते हैं। वो कॉलेज के बच्चों से या स्कूल के बच्चों से या अपने परिवार के बच्चों से चेक करा के यहाँ लाके दे देते हैं और करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार करते हैं। इसमें लिप्त है, कुलपति के इशारे पे ये सारा काम होता है, क्योंकि कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति कुलपति द्वारा की जाती है। हर साल यहाँ प्रदर्शन होता है, रिजल्ट आता है, तो कुलपति जी ने आज तक इस पर संज्ञान क्यों नहीं किया कि कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति तो आप ही कर रहे हो ना। फिर भी ये कोऑर्डिनेटर की प्रक्रिया के माध्यम से बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, स्पष्ट है। अब ये लोग, अब हम इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। जो भी इसमें लिप्त है उनको सजा हो, उनको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि ये लाखों बच्चों की जिंदगी का सवाल है। उनके ऊपर क्वेश्चन उठता है, जब विद्यार्थी फेल होता है तो उनके माँ बाप। पूर्व में भी हमने एनडीटीवी ने प्रमुखता से खबर उठाई थी, मुद्दा उठाया था कि कई बच्चे हैं जिनके आंसर शीट में 0 मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 1 आ रहे हैं, कि 2 आ रहे हैं। तो क्या ये इसी चीज से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उनकी आंसर प्रॉपर जो संबंधित विभाग जब ऑफिसर्स हैं उनसे चेक नहीं हो रही? स्पष्ट हो गया ये वीडियो आने से कि यूनिवर्सिटी की कॉपियां चेक नहीं हो रही। पूर्व में जो मैथमेटिक्स का मुद्दा था 250 बच्चों का, जिसको 0 नंबर थे, रिवेलेशन में 0 से 44 हो गए, और हमने आरटीआई से कॉपी देखी तो कॉपियों में ये कॉपी ये दिखी, कॉपी में ये स्पष्ट हुआ कि कॉपियां चेक ही नहीं है। तो इसका स्पष्ट हो गया ये कॉपियां भ्रष्टाचार हो रही है। बीए का विद्यार्थी, मैं आपसे रेगुलर जुड़ा रहूंगा और अपन सीधे एमडीएस चलते हैं। एमडीएस से बात करेंगे और आप मुझे बताते रहे कि किस तरीके का यहाँ पर जो है मुद्दा उठाया है। ठीक है, आप पवन बातचीत करते रहिए और वहां की तस्वीरें भी हमें दिखाएं। और इसमें भ्रष्टाचार, पवन बातचीत करते रहिए, वहां की तस्वीरें भी साझा कीजिए और यूनिवर्सिटी के अंदर जाने का प्रयास करें। वहां पर किसी से अगर बातचीत हो पाती है तो जरूर करिएगा, क्योंकि ये मामला हमारे देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे 9 से 10 लाख विद्यार्थी प्रति वर्ष एग्जाम देते हैं और 3 से 3.5 लाख स्टूडेंट इनरोलमेंट होते हैं, नए बच्चे आते हैं फर्स्ट ईयर में, चाहे वो बीएससी से आओ, बीए से आओ, बीकॉम से आओ। लेकिन जब ये भ्रष्टाचार इतनी पार कर दिया, यहाँ की कॉपियां जब बच्चे चेक करेंगे तो इससे मतलब स्पष्ट है कि आने वाले उच्च शिक्षा का सुधार ये धन्ना सेठों को देना चाहते हैं। कॉलेजों से ये मिले हुए होते हैं और मन मर्जी से सेंटर बनाते हैं। यहाँ की कोई गरिमा नहीं है, विद्यार्थी के जीवन के साथ ये छल कपट है। ठीक है पवन, आप बने रहिएगा, मैं आगे भी आपसे जानकारी लूंगी, लेकिन उससे पहले ये जो वीडियो लगातार वायरल हो रहा है एक बार दिखाते हैं कि इसमें क्या बातचीत हो रही है, क्या कहा जा रहा है, एक बार सुनिए। इसके लिए ये कहना सरल है कि ये देश बहुत सुंदर है। इसमें अभी भी बहुत सुंदर जगह है और देखनी नहीं देखी है मैंने। क्या लगा, भारत देश बहुत सुंदर है, इसके लिए ये कहना सरल है कि ये देश बहुत सुंदर है। इसमें अभी भी बहुत सुंदर जगह है और देखनी नहीं देखी है मैंने। तो यही वो वीडियो है जो कई तरह के सवाल उठा रहा है। सवाल मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर भी है, लेकिन सवाल देश के भविष्य को लेकर भी है। जहां पर कॉपियां ही बच्चों से चेक करवाई जा रही हो तो उन बच्चों की किस तरह से पढ़ाई हो रही है, उसको लेकर कितनी सीरियसनेस इस यूनिवर्सिटी में है, उसको लेकर भी कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल उठना लाजमी है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस वीडियो के सामने आने के बाद क्या इसे गंभीरता से लिया जा रहा है, यह भी एक बड़ा सवाल, क्योंकि कुलपति को ये वीडियो दिया गया, उसके बाद से अब तक ना तो इस पर कोई कार्यवाही तय हुई है, ना इसको लेकर कोई जवाब अब तक तलब किया गया है, ना ही इसको लेकर कोई जवाबदेही जो है यहाँ पर यूनिवर्सिटी प्रबंधन की ओर से सामने आई है। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर कई तरह के सवाल उठते हैं कि आखिर इस तरह के वीडियो जब वायरल होते हैं तो वो हमारे देश के युवाओं के लिए, हमारे बच्चों के लिए क्या आने वाला रोड मैप सेट करते हैं, उनके हमारे देश का भविष्य क्या होगा, ये उसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर कितनी सीरियसनेस यहाँ पर बच्चों को लेकर है। हालांकि इस पर जवाब लेना जरूरी है। लगातार एनडीटीवी की टीम मौके पर पहुंची, बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई भी इस पर बात करने के लिए अभी राजी नहीं है।
लगातार हमारे संवाददाता पवन अटारिया हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि वहां आपकी मौजूदगी है, जरा आसपास की तस्वीरें दिखाइए जिस यूनिवर्सिटी का हम जिक्र कर रखे हैं। आप खुद वहां हैं जहां से वीडियो वायरल हुआ, उस जगह को भी दिखाएं, और उसके अलावा वहां क्या किसी से बातचीत हो सकती है? पवन, जरा कोशिश कीजिए। मैंने कॉल भी किया था। जी बिल्कुल देखिए, सुनील जी यहाँ पर ऑफिस में यहाँ पर हैं और बात कर लेते हैं। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कहना है? हाँ, वीडियो प्राप्त हुआ है, उसकी हम जांच करने के लिए कमेटी गठित कर दी है। कमेटी इस पर जांच कर रही है। तो सर, ये बच्चों के पास पहुंच कैसे गई थी? क्या जांच हुई, क्या वीडियो है? परीक्षकों द्वारा कॉपी जांचवाई जाती है। परीक्षक के वहाँ पे किस प्रकार से क्या जो अनियमितता हुई उसकी जांच हो रही है। कितना गंभीर मानते हैं? परीक्षक को इसमें पूर्ण से सावधानी बरतनी चाहिए। बिल्कुल। अभी तक आइडेंटिफाई हुआ कौन परीक्षा जो आंसर तो रात को ही प्राप्त हुआ है, तो उसकी आज कर रहे हैं कार्रवाई। अच्छा, क्या ये जो आंसर जिसको दी जाती है तो किस व्यक्ति से क्या करना है? नहीं, हमारे राजकीय महाविद्यालयों को बनाते हैं हम सभी को समन्वयक, और वो जचवाते हैं। तो कहीं ना कहीं भविष्य के साथ खिलवाड़ है बच्चों को, वीडियो में बात करते हुए नजर आ रहा है। पवन, इनसे जानने की कोशिश करिए कि क्या इन्होंने ये वीडियो देखा है और इस वीडियो को कितनी गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि अभी तो तकरीबन 12 से 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया, लेकिन क्या ये पूछने की जहमत नहीं उठाई गई कि इस वीडियो में कौन है, किन बच्चों से कॉपियां चेक हो रही है और किसकी जिम्मेदारी थी कॉपी चेक करने की? पवन, ये जानने की कोशिश कीजिए, इन्होंने खुद वीडियो देखा है? चलिए दोबारा पवन से जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार हमारी टीम मौके पर है और सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर जो ये वीडियो सामने आया है इसको कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। पवन, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही, तो सीधा सवाल यही कि क्या इन्होंने वीडियो देखा? अगर देखा तो इतने घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक क्यों नहीं जांच हुई? किसकी जिम्मेदारी थी कॉपी चेक करने की? बताएं सर। वो एक मिनट, ये हाँ सर, वापस सवाल है, वीडियो आपने देख लिया है अच्छे से? उसमें कौन लोग नजर आ रहे हैं, क्या आइडेंटिफाई हुए वो लोग? पता नहीं, पता करने के लिए जांच समिति गठित की गई। अच्छा, तो अब किसी पर तय हुई है क्या, किसकी गलती रही, किस तरीके से? गलतियां मानता है कि किस परीक्षक को भेजी गई है, किस प्रकार से गलती उसकी जांच की गई। तो अब जैसे पूर्व, सर एक सवाल और है, जब पूर्व में जो बच्चों के 0-0 मार्क्स आए कई सब्जेक्ट में, तो कहीं ना कहीं उस पर भी सवालिया निशान हो रहा है। बच्चों को सबको आरटीआई की तरफ दिखाई जाती और उसका परीक्षण किया जाता। थैंक यू सर। बिल्कुल, यह है सुनील टेलर जी, और इन्होंने अभी तक जो भी प्रकरण देखा है, वीडियो देखा है, उस पर कार्रवाई की बात यहाँ पर कही है, और ये भी कहा है कि जो भी कुलपति या सीनियर ऑफिसर्स इनको जैसा भी आगे के लिए बताएंगे, एफआईआर भी दर्ज करानी होगी तो एफआईआर भी दर्ज कराएंगे। फिलहाल संज्ञान में आ चुका है प्रकरण, और इस प्रकरण के बाद बहुत बड़ा सवाल यह है कि आंसर शीट ऐसे बच्चों के पास कैसे चले गई और बच्चे उन पर लाल निशान से मार्क करते हुए नजर आ रहे हैं। जी पवन, जब आप इनसे पूछताछ, चले अब यहाँ पर रोकूंगी आपको। कैमरे पर बोले विश्वविद्यालय प्रशासन, ये बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई, छात्रों की कॉपियां जांचने का मामला, जिस पर एनडीटीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और अब खबर का असर हुआ है। जांच करने के लिए कमेटी का गठन होगा, ये एनडीटीवी के कैमरे पर बोले विश्वविद्यालय के प्रशासन। छात्रों की कॉपियां जांचने का मामला, जो वीडियो वायरल हुआ था, उसको लेकर एनडीटीवी ने उठाए सवाल, और उन्हीं सवालों पर अब एनडीटीवी के कैमरे पर बोला प्रशासन की इस पर कमेटी का गठन होगा और इस वीडियो को लेकर जांच की जाएगी। जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, ये भी सुनिश्चित किया जाए। तो ये बड़ी खबर इस मामले से जुड़ी हुई, जांच करने के लिए कमेटी का होगा गठन। और हमारे संवाददाता पवन अटारिया लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, देखिए हमारे एनडीटीवी के कैमरे पर ही उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि कमेटी का गठन होगा, जांच की जाएगी, लेकिन जरा और जानकारी दीजिए पवन, क्या इस वीडियो को लेकर उन्होंने कहा?
जी बिल्कुल, देखिए परीक्षा नियंत्रक है सुनील टेलर जी, और उनसे लाइव एनडीटीवी ने जब बात की तो उन्होंने इस गलती को गंभीर माना है। और बिल्कुल, निश्चित चलिए तौर पर पवन, बहुत बहुत कुलगुरु और शुक्रिया। यानी कि गलती को गंभीर माना और खबर का असर हुआ और अब इस पर कमेटी का गठन कर कार्रवाई की जाएगी।